नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक फिर से नया इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन में लेके आया हूं। अगर आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो बच्चों मैं मानूंगा, इवन आप खुद मान लेना कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। तो मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, मैं सीधे इस क्वेश्चन को अटैक करूंगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन बोलता है, फाइंड द मास m ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक इन फिगर बिलो विच विल प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक from slipping over the triangular block. All the surfaces are frictionless and its strings and pulleys are light. मतलब बेसिकली सारी पुलिस और स्ट्रिंग्स मासलेस है और स्ट्रिंग्स और पुलिस बेसिकली फ्रिक्शनलेस नहीं है। तो वो ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें समझना है कि जो स्मॉल m है ना, वो नीचे नहीं गिरना चाहिए। नीचे नहीं गिरेगा तो इसका मतलब है इस स्मॉल ब्लॉक पे एक बेसिकली एक फोर्स इस तरफ राइट साइड लेफ्ट साइड लग रहा होगा, जो कि इस ब्लॉक के जो नीचे डाउनवर्ड कंपोनेंट है mg sin थीटा उसको बैलेंस आउट कर रहा होगा। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं कि जो इसका टेंशन T है, ठीक है बच्चों, जो स्ट्रिंग है इस पे पूरी तरह से टेंशन T लग रहा है, ठीक है ना। इसका मास कैपिटल M है, नीचे वाले का उस ऊपर वाले का स्मॉल m है, ठीक है। चलो देखते हैं। हाँ, अब सबसे पहले तो हम बनाते हैं पहले तो कैपिटल M है ना, बेसिकली जो ट्रायंगुलर ब्लॉक है उसका हम लगाते हैं, फ्री बॉडी का बनाते हैं। ये हो जाएगा, ये ट्रायंगुलर ब्लॉक है, ठीक है, ट्रायंगुलर ब्लॉक है। इस पे पहले तो इस ब्लॉक का खुद का मास और वेट लगेगा कैपिटल mg, है ना। अब फिर नीचे जो टेबल है वो उसके ब्लॉक को अभी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो स्मॉल ब्लॉक है वो इस पे फोर्स लगाएगा, बेसिकली अपना वेट। स्मॉल mg है ना, बेसिकली इस पे एक स्मॉल mg एक फोर्स लगाएगा। लेकिन सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, इसको मैं बना सकता हूँ उसका डायग्राम, लेकिन आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए सबसे पहले तो मैं इस छोटे वाले ब्लॉक का डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। सो इस छोटे वाले ब्लॉक का डायग्राम बनाने पे स्मॉल mg, ठीक है। फिर अगर मैं इसको तोड़ के लिखूंगा, स्मॉल mg साइन थीटा, स्मॉल mg कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। और इस पे कोई फोर्स लग रहा है, हाँ जी, नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है बच्चों। और इस पे कोई फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनलेस है तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं, कुछ नहीं लगेगा, इस पे नहीं लगेगा। तो यहां से हम और माना जाए कि इसका एक्सेलरेशन ए जो है वो है 0, है ना। फाइंड द मास m ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक, अच्छा ठीक है। इसका मास m है, इसका m डैश है, ठीक है। इसका मास m है, इसका m डैश है बच्चों, और इसका स्मॉल m, ठीक है। और अब इस पे एक्सेलरेशन a नीचे की तरफ 0 लगना चाहिए, क्योंकि mg sin थीटा लग रहा है तो ऑफ कोर्स हो सकता है कि कोई एक एक्सेलरेशन हो नीचे की तरफ, है ना। लेकिन बोल रहा है कि फाइंड द मास m, बेसिकली ये ब्लॉक इस टेंशन लग रहा है तो इस ब्लॉक पे एक एक्सेलरेशन a होगा, है ना। इस ब्लॉक पे एक्सेलरेशन a होगा तो इस पे एक एक्सेलरेशन, है ना, a लगेगा। मैंने माना है कि अगर ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन a है तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली क्या हो जाएगा, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉट इनर्शियल, बेसिकली एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर बैठा हुआ है। तो मतलब इस ब्लॉक पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा
या फिर हम इस ब्लॉक को अगर रोकेंगे तो इस ब्लॉक पे एक फोर्स ए पीछे की तरफ लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर ठीक है बच्चों, इस ब्लॉक पे एक फोर्स पीछे की तरफ लगाएंगे, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं। अब मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं। यहां से इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए इस तरफ है। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन ए इस तरफ है, तो अब इसका थीटा निकालना है। इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकालना पड़ेगा हमें, और एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों हमें पता है कि ये एंगल थीटा है। ठीक है, इसका मतलब ये एंगल थीटा है, तो ये 90 में थीटा हो जाएगा, और ये फिर ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो हमें ये हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए कॉस थीटा, और ये बन जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है, ये बन जाएगा ए साइन थीटा। तो अब यहाँ से हम इस बार इसका, क्योंकि इस बार जो एक्सेलरेशन है वो उसका अप एंड डाउन बोथ डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ से हम नॉर्मल एक्शन फोर्स लिख देंगे बच्चों, क्योंकि ए साइन थीटा नीचे की तरफ है। तो हम पहली इक्वेशन लिखेंगे इसकी, है ना, ब्लॉक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन के। सो एम जी कॉस थीटा माइनस एन इक्वल टू स्मॉल एम ए साइन थीटा। ठीक है, पहली क्वेश्चन होगी। और दूसरी क्वेश्चन क्या हो जाएगी, एम जी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं। ठीक है, माइनस एम ए। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू, ठीक है बच्चों, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 माना है मैंने, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे है। तो हम ए कितना होगा कि ब्लॉक रेस्ट पे है, तो यहाँ पे ए 0 हो जाएगा। सो फाइनली 0 इक्वल टू, तो यहां से निकला क्या आ जाएगा बच्चों, ए इक्वल टू, पहले तो यहां से मैं फिर से लिख लेता हूं मैं, एम कॉमन हो गया, सो एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए कॉस थीटा, है ना, यहाँ से एम एम कट गया, तो यहाँ से ए हो जाएगा जी टेन थीटा। ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी टेन थीटा। तो जी टेन थीटा होना चाहिए एक्सेलरेशन ए को, लेकिन बोल रहा है कि भैया मास एम, इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए जो ओवरऑल ए जी टेन थीटा के बराबर हो जाए। तो ए जी टेन थीटा के बराबर कब होगा, जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और पता चलेगा हमको। चलो बनाते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। कैपिटल एम जी टी, है ना बच्चों, और यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन ए है, तो यहाँ से हम लिखेंगे एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, है ना। यहाँ से हमें टी क्या मिलेगा, एम जी माइनस एम ए, वैल्यू टी मिलेगी। लेकिन भैया अभी हमें टी भी नहीं पता, है ना। एक्सेलरेशन ए की वैल्यू जी बाई जी टेन थीटा की वैल्यू पता है ना, तो हम वो डाल देंगे, बट यहाँ से हमें टेंशन टी की वैल्यू निकल जाएगी शायद, हाँ निकल जाएगी। तो यहाँ से कैपिटल एम जी माइनस ए की वैल्यू जी टेन थीटा इक्वल टू टी, है ना। तो यहाँ से मास की वैल्यू टी अपॉन जी माइनस जी टेन थीटा, लेकिन हमें भैया टी भी नहीं पता, और हमें टी भी तो नहीं पता। चलो टी निकालते हैं। टी के लिए हम इस बड़े वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो बड़े वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम एम डैश जी, है ना।
टेंशन टी, उसके बाद ये एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन इधर लगेगा, है ना, क्योंकि हमें यहां से हमें एन जो है बेसिकली, अगर अगर ये टेबल इस ब्लॉक पे एन ऊपर तरफ लगेगा तो वो ब्लॉक इस टेबल पे एन नीचे की तरफ लगाएगा। और यहां से हम एन की वैल्यू में पता है एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा। तो अब यहां से बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ये हो जाएगी एक, और एक ये हो जाएगी, ठीक है। सो एल ए, सो यहां से हमें पता है ये जो वैल्यू है ये थीटा है ना, ये थीटा है। तो हमें ये एन कॉस थीटा नीचे हो जाएगा और इस तरफ हो जाएगा एन साइन थीटा, ठीक है। तो हमें हमें देखना है, सो टी की वैल्यू एन साइन, बेसिकली इसका एक्सेलरेशन कितना है ए, सो टी माइनस एन साइन थीटा, मैं इसको इस तरफ लिख लेता हूं, थोड़ा अलग कलर से लिखता हूं। सो टी माइनस एन साइन थीटा इक्वल टू एम डैश ए, ठीक है बच्चों। यहां से टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम डैश ए की वैल्यू क्या है, जी टेन थीटा पता ही है, प्लस एन, एन की वैल्यू क्या है बच्चों, एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू यहां पे हम फिर से डाल देंगे। तो ये बच्चों टी टी की वैल्यू आ जाएगी। और फिर हम कैपिटल एम, बेसिकली ये टी की वैल्यू, ये टी की वैल्यू हम यहां डाल देंगे और यहां से हमें कैपिटल एन की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन को मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सॉल्व किया है ना। तो अगर ये क्वेश्चन मैं चाहूँ तो बहुत शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो अगर आप अपने अगर आपको एक शॉर्ट ट्रिक पता है ना, तो आप बेसिकली मुझे कमेंट में बताइए कि भैया ये शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। मैं मिलता हूँ आपको एक नए इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन में, तब तक के लिए